नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी का अहम बयान। BRS ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए इंचार्ज किए मुकर्रर। नामपल्ली में पेश आया आग लगने के वाक़े पर फायर DG विक्रम सिंह मान की मीडिया से बातचीत। कहा यह हादसा मुकम्मल तौर पर क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के सबब आया पेश। दुकान मालिक सतीश गिरफ्तार। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम का 30वां अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार बंदी हुफ़ाज़ इकराम मस्जिद अनवार मदीना अहाता मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में शानदार अंदाज में हुआ मुनाक़िद। जलसे में मौलाना जाफ़र पाशा समेत दीगर की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत ने नामपल्ली में पेश आए आतिशबाजी वाक़े पर महलूकीन के ख़ानदान के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया का किया ऐलान। नामपल्ली इलाके में फर्नीचर की दुकान में लगने वाली भयानक आग के नतीजे में एक खातून 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद का हुआ इंतकाल। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने जुबली हिल्स असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के कामयाब इनेकाद पर GHMC कमिश्नर RV कर्नान को खुसूसी अवार्ड पेश किया। ये तकरीब रविंद्रा भारती में मुनक़िद हुई, जहाँ गवर्नर ने ड्रोन निगरानी समेत जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की खुसूसी सताइश की। गवर्नर ने इंतखाबी अमले की बेहतरीन हम आहंगी, सिक्योरिटी इंतजामात और शफाफ पोलिंग पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जुबली हिल्स हल्के में इंतखाबी अमल पुरअमन और कामयाब रहा। उन्होंने ज़िला इलेक्शन ऑफिसर और पूरी टीम की खिदमात को सराहते हुए कहा कि ये अवार्ड RV कर्नान की कायदाना सलाहियतों और इंतज़ामी कारकर्दगी का एतराफ़ है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के ताल्लुक़ से वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने इतवार के रोज़ मीडिया से बात करते हुए कहा कि फरवरी में बल्दी इंतखाबात मुनक़िद होंगे और 3 दिन के अंदर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की तमाम बल्दियात को तरक्की दी जाएगी। अवामी हुकूमत के तहत आवाम को बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS हुकूमत के 10 साला दौर में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि रियासत में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी। BRS ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए अपने इंचार्ज मुकर्रर किए हैं। पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव ने आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी वार कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त जारी की है। उन्हें बताया कि रियासत भर की हर म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी एक सीनियर कायद को सौंपी गई है। KTR के मुताबिक इंचार्ज, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी ज़मीनी सतह पर पार्टी कारकुनों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है और मुकामी हालात के मुताबिक हिकमत अमली तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इंचार्ज जिस इंतखाबी अमल के आगाज़ से अख्ताम तक मुताल्लिक़ा म्यूनसिपैलिटी में मौजूद रहेंगे और मुकामी क़ियादत से मुशावरत के बाद मजबूत उम्मीदवारों की निशानदही करते हुए वक्तन फ़वक्तन अपनी रिपोर्ट्स पार्टी क़ियादत को पेश करेंगे। नामपल्ली में वाक़ एक फ़र्नीचर की दुकान में आग लगने के वाक़े पर फायर DG विक्रम सिंह मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हादसा मुकम्मल तौर पर क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के सबब पेश आया है। उन्होंने बताया कि सेलर में सामान रखने की इजाज़त नहीं थी, मगर वहां ख़तरनाक केमिकल अशिया ज़ख़ीरा की गई थी, जिससे आग की शिद्दत बढ़ गई और शोलों पर काबू पाने में वक्त लगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वॉचमैन के ख़ानदान को इसी सेलर में रिहाइश देना भी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फायर DG के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट या सिगरेट से लगने का इम्कान है। इस मामले में दुकान के मालिक सतीश के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। This is a clear gross violation of the guidelines. It's a totally illegal act for which prosecution will be launched against them. అయితే బేస్మెంట్లో ఈ సమాన్ పెట్టకుండా, ఫర్నిచర్ పెట్టకుండా చాలా డేంజరస్ ఫ్లేమబుల్ కెమికల్స్, ఈ రెగ్జిన్, ఈ మ్యాట్రసెస్ అన్ని పెట్టుకున్నారు. దాని వల్లనే మనం ఇక్కడ పెట్టినంత బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టినా కూడా మనకు కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంత కొద్దిగా టైం పడింది, కానీ మా వాళ్ళు మొత్తం కంట్రోల్ చేయగలిగారు. సో వాళ్ళు ఈ సమాన్ పెట్టకుండా అక్కడ వాచ్మెన్ లాంటి ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక లేడీ పిల్లల్ని కూడా అక్కడ అకామిడేషన్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు అక్కడ కుకింగ్ చేసి పడుకోవాలి అని అది కూడా మేనేజ్మెంట్ చేశారు. దట్ ఈస్ అగైన్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రాస్ వైలేషన్ ఆఫ్ ద గైడ్లైన్స్. ఇది మనము బేస్మెంట్ చివరికి
2 రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆ ఫ్యామిలీని పర్మనెంట్ వాళ్ళు అక్కడ ఉండమని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అయితే మనకు ఇప్పుడు ఐడియా ప్రకారం ఈ మంటలు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ రూమ్ నుంచి పరిగెత్తి ర్యాంప్ ఉంది చివరిలో, ఆ ర్యాంప్ వైపు పరిగెత్తి ట్రై చేస్తే ఆ ర్యాంప్లో మొత్తం ఆల్రెడీ 2 వైపు మొత్తం సీలింగ్ వరకు సమాన్తో ప్యాక్ ఉంది. సో ఆ మంట అక్కడ మొత్తం సమాన్ కింద వచ్చింది, ఆ ర్యాంప్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది. ఆ ఛానల్ క్లోజ్ అయితే వాళ్ళు ఈ ఓపెనింగ్ సైడ్ ఒక స్టేర్ కేస్ ఉంది ఈ మధ్యలో బిల్డింగ్కి, బేస్మెంట్ నుంచి పైకి రావడానికి. ఆ స్టేర్ కేస్ మెటల్ ట్రై చేస్తే మధ్యలో ఇంకా వీళ్ళు ఒక షటర్ కట్టుకున్నారు, ఐరన్ షటర్ నిన్న కూడా తాళా ఉంది. అక్కడ తాళా ఓపెన్ చేయడానికి ఎవరు లేరు, అక్కడ ఆ స్టక్ అయిపోయారు. మళ్ళీ వెనుక ఈ ర్యాంప్ క్లోజ్ అయిపోయింది. దాని వలన ఈ చివరిలో ఆ ప్రాంతంలో రూమ్ దగ్గర 2 దొరికారు, 3 ఒకరు షటర్ దొరికారు, ఇంకా చివరిలో ఒక ఓపెనింగ్ ఉంది, ఆ 2 బాడీస్ అక్కడ దొరికారు. లేడీ జస్ట్ అక్కడ ర్యాంప్ కింద లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక స్పేస్ ఉంది. 141కి ఇది ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది. విదిన్ 2 minutes మై ఫస్ట్ ఫైర్ స్టేషన్ అండ్ టీమ్ ఫ్రమ్ అబిడ్స్ వర్ హియర్. దాని తర్వాత పరిస్థితి అసెస్ చేసుకొని ఇంకా మెన్ ఆఫీసర్స్ అండ్ మెటీరియల్ ఎక్విప్మెంట్ అందరి మనం ఇక్కడ గ్యాదర్ చేసాము. రాత్రి అంతా మన టీం చేసుకున్నారు. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా ఈ జిహెచ్ఎంసీ హైడ్రా ఆఫీసర్స్ అండ్ మెన్ కూడా మాకు బాగా ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్లో సపోర్ట్ చేశారు. అదేవిధంగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి మాకు ఇక్కడ సాయం చేశారు. ఇది కాకుండా డిపార్ట్మెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ రెవెన్యూ, జిహెచ్ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్ దే గేవ్ అస్ ఫుల్ సపోర్ట్. కంటిన్యూస్గా రాత్రి అంతా మనకు వాటర్ సప్లై ఎటువంటి అడ్డం రాకుండా వాళ్ళ తరఫు నుంచి మనకు సపోర్ట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి దాదాపు 200 సిబ్బంది ర్యాంక్స్ అంతా కలిపి మనము దీంట్లో పాల్గొన్నాము. मदरसा रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल फलकनुमा के ज़रिए एहतमाम 30वां अज़ीमुश्शान जलसाए दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम मस्जिद अनवार मदीना अहाता मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में शानदार अंदाज में मुनक़िद हुआ। इस बाबरकत इजलास की सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आक़िल अल मारूफ जाफ़र पाशा ने फरमाई, जबकि निगरानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद ख़ादरी हुसामी बानी व मोहतमिम इदारा ने अंजाम दिए। जलसे में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली हल्का बहादुरपुरा, अब्दुल हन्नान रुकन बल्दिया, सर्कल इंस्पेक्टर फलकनुमा ए सितैया और सब इंस्पेक्टर शेख हसीना के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के मोअज़्ज़िज़ पेशवाओं ने भी शिरकत की, जिससे बाहमी एहतराम और भाईचारे का पैगाम उजागर हुआ। तकमील हिफ्ज़ कुरान के फ़राइज़ मौलाना इरशाद अहमद बाक़वी ने अंजाम दिए। इस मौके पर 8 हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी की गई, जबकि 25 तलबा और तालिबात को नाज़राए हिफ्ज़ कुरान की तकमील और दीनी व असरी तालीम जमात अव्वलता इंटरमीडिएट की कामयाबी पर असनाद से नवाजा गया। तक़रीब में औलिया तलबा, मुक़ामी मुअज़्ज़िज़ीन, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के अफराद और अवाम की कसर तादाद ने शिरकत की और तलबा, असातिज़ा व इंतज़ामिया की खिदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर जमी मेहमानों और शुरका का मौलाना रियाज अहमद ख़ादरी हुसामी डायरेक्टर स्कूल ने शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाद इस्लामिक स्कूल का 30वां अज़ीमुश्शान सालाना जलसा दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने की और निगरानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी साहब ने की। अल्हम्दुलिल्लाह, कसीर तादाद में औलिया तलबा और मुक़ामी अवाम ने इसमें शिरकत की। मैं मेहमानान ख़ुसूसी बिलख़ुसूस हमारे हल्के बहादुरपुरा के एमएलए जनाब मुबीन साहब और इसी तरीके से कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल हन्नान साहब और तमामी मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। दीगर मज़ाहिब के जो पेशवा हजरात हमारे इस प्रोग्राम में रौनक बख्शने के लिए शिरकत की है, मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। और इस प्रोग्राम को काफ़ी कामयाबी के साथ हमारे असातिज़ा टीचर्स के मुकम्मल ताउन के साथ जो है इसको अल्हम्दुलिल्लाह इनेकाद इसका अमल में लाया गया है। मैं हमारे इदारे के तमामी असातिज़ा, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात और तमाम स्टाफ और ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की गहराइयों से औलिया तलबा और तमाम मेहमानों और शुरका का शुक्रिया कि उन्होंने अपना वक्त दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। इस मौके पर 5 तालिबात और इस तरीके से 3 तलबा जिनको जो है तकमील हिफ्ज़ की सनद दी गई और इसी तरीके से करीब 55 तलबा और तालिबात जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक के ये तलबा हैं जिन्होंने नाज़रे के साथ साथ अपनी असरी तालीमी साल को भी जो है मुकम्मल किया। इस पर उनको हम ने मुबारकबादी देते हुए
उनको असनाद दी है। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला तमामी हाजरीन और तमामी सामीन की मुखलिसाना खिदमात को कबूल फरमाए और हमारे इदारे को खूब तरक्की से अल्लाह नवाज़े। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नामपल्ली फायर इंसिडेंट पर वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने महलूकीन के अहल खाना के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने ज़िला कलेक्टर हरिचंदना दासरी को फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम करने की भी हिदायत दी। इब्तदाई जांच में ये बात सामने आई है कि दुकान के मालिक की लापरवाही इस अलमनाक हादसे की बुनियादी वजह थी, जिस पर पुलिस ने दुकान मालिक को हिरासत में ले लिया है। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वाक़े के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आग से तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन को मज़ीद सख्ती से नाफिज करने के अहकाम भी जारी किए हैं। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड के साथ जारी लफ्ज़ी जंग के दौरान वाज़ेह कर दिया कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोबारा इक़्तिदार में आने वाली नहीं है। कविता ने दावा किया कि मुस्तक़बिल में जब वो अपनी नई सियासी जमात क़ायम करेगी तो वही पार्टी इक़्तिदार हासिल करेगी और उस वक्त महेश कुमार गौड को भी अपनी जमात में एक अहम ओहदा देने की पेशकश की जाएगी। మరి దీంతో పాటు నిన్న మొన్న నేను ప్రెస్లో చూసిన మా మహేష్ కుమార్ అన్నగారు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు మా నిజామాబాద్ కాబట్టి ప్రేమతో అన్న అని పిలుస్తున్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్నా కూడా అన్న అని పిలిచే వ్యక్తులలో ఆయన ఒక్కరు కాబట్టి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు చిట్ చాట్లో చెప్పిరని విన్నా. నేను స్వయంగా ఆయన బయట అయితే చూడలేదు. అదేందో నేను కాంగ్రెస్లోకి వస్తా అంటే ఆయన వద్దన్నాడట. నేను మహేష్ అన్నని చెప్తున్నా, అన్న కాంగ్రెస్లో ఏం లేదు, అది లూజింగ్ పార్టీ, ఓడిపోయే పార్టీ. నెక్స్ట్ టైం కాంగ్రెస్ రాదు తెలంగాణలో. నెక్స్ట్ టైం తెలంగాణలో మా జాగృతి పార్టీ గెలుస్తుంది. మిమ్మల్నే మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని నేను జాగృతిలోకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నా. మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తోని మీకు మంచి పోస్ట్ ఇస్తామన్నా, నేషనల్ కన్వీనర్ ఇస్తాం, మీకు మంచి పోస్ట్ ఇస్తాం, మీరే రండి. మేము చాలా సీరియస్ పొలిటికల్ పార్టీగా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రజల వద్దకు వెళ్తాం. భగవంతుడి దయతోని, ప్రజల దయతోని తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఆవిర్భవిస్తాం. కాబట్టి మీరు నన్ను బద్నాం చేసే ప్రయత్నం చేయొద్దు. నేను వస్తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మీకు చెప్పడం, మీరు వద్దనడం ఇవన్నీ మీకు కలవడ్డది కావచ్చు అన్న. ఏమనుకోతే ఎవరికైనా చూపించుకోరు, జర బొట్టు గిట్టు పెట్టించుకోరు. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇటువంటి ప్రయత్నాలతోని నా వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేయొద్దు. మేము మంచిగా మా పార్టీ తయారు చేసుకుంటున్నాం, విధి విధాలను తయారు చేసుకుంటున్నాం, కమిటీలు వేసుకున్నాం, మంచి జోరుదారు తయారీలు ఉన్నాం మేము. అంతేగాని ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తలేం. సమయం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ముందడుగేస్తాం, సమయం సందర్భాన్ని బట్టి ముందుకెళ్తాం. ఇటువంటి ప్రయత్నాలు చేయొద్దని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు మాత్రం నేను తెలియజేస్తూ, ఇక్కడున్న పత్రికా మిత్రులకు, సింగరేణి కార్మికులకు ముఖ్యంగా మేము మీకు భరోసా ఇస్తున్నాం. बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने अपने और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद तौहीन आमेज़ और किरदार कशी पर मुबैना बयानात देने पर बंडी संजय कुमार और डी अरविंद को अलहदा क़ानूनी नोटिस जारी किए हैं। KTR ने कहा कि इनके बयानात का मकसद इनकी सियासी साख को नुकसान पहुँचाना और आवाम को गुमराह करना है, इसलिए दोनों क़ायदीन से फ़ौरी और गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया गया। नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ामात दानिस्ता बदनीयती पर मबनी है। बंडी संजय के ख़िलाफ़ फ़ोन टाइपिंग मामले पर पहले ही अदालत में मुकदमा ज़ेर समात है। इसके बावजूद दोबारा झूठे इल्ज़ामात लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। वहीं डी अरविंद पर नाजिबा और ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात आयद करने पर सख्त एतराज़ किया गया। नोटिस में कहा गया है कि अगर 5 दिन में जवाब ना दिया गया तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के नामपल्ली इलाके में एक 4 मंजिला फर्नीचर की दुकान में लगने वाली भयानक आग के नतीजे में एक खातून और 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या हफ्ते की दोपहर पेश आया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, NDRF, SDRF और हाइड्रा की टीमों ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया, जो 22 घंटों से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। हुकाम के मुताबिक इमारत में फैले शदीद धुएँ के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ इंतहाई मुश्किल रही। दुकान में तकरीबन 22 मुलाजिम काम करते थे। वॉचमैन यादయ్య अपनी अहिल्या लक्ष्मी और 2 बच्चों प्रणीत 11 साल और अखिल 7 साल के साथ सेलर में रिहाइश पजीर था। हफ्ते के रोज़ वालिदैन काम के लिए बाहर गए हुए थे, जबकि दोनों बच्चे सेलर में ही मौजूद थे। तकरीबन दोपहर 1 बजे सेलर के 2 हिस्सों में अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरी इमारत घने धुएँ से भर गई। धुआं देखते ही दीगर मुलाजिमीन इमारत से बाहर निकल आए, जबकि 27 साल मोहम्मद इम्तियाज़ और सैयद हबीब 40 साल बच्चों और एक बुज़ुर्ग खातून बीबी 55 साल को बचाने के लिए सेलर में दाखिल हुए, ताहम वो बाहर ना आ सके।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तकरीबन 2 बजे से लेके दिन में अभी तक तकरीबन 11:30-12 बज रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश और सदर मोहतरम नक़ीबुल्लाह दरगाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी रात ऑफिसरों के राब्ते में रहे, जैसा कि फायर डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट के आला अहदेदार हो या वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो या GHMC डिपार्टमेंट हो। इसमें से अभी पूरे 5 लाशें निकले, उसमें से डेड बॉडियाँ निकले। मैं और हमारे कारपोरेटर गफ्फर खान साहब पूरा सेलर में गए। सेलर में भी राइट साइड लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड एक लेडीज़ की डेड बॉडी मिली और उसके बाजू एक हबीब नामी शख्स है उनकी मिली। राइट साइड में एक रूम है, रूम में वो लोग आग से बचने गए, 3 डेड बॉडियाँ वहाँ रूम में मिली। पूरे डेड बॉडियों को उस्मानिया मार्चरी पहुँचा गया और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नक़ीबुल्लाह दरगाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को की गई। और आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम। आज जो 2 बच्चे जो छोटे थे वो हमारे हिंदू भाइयों के वॉचमैन के बच्चे थे, उनके लिए भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर कोशिश करके डेड बॉडियों को निकालिए अंदर से। जान पर खेल कर, आग से खेल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम करी। और एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ, कल जब हम जैसा ये इंसिडेंट हुआ सदर मोहतरम हिदायत जी आए तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे तकरीबन 40 से 35 लोग थे। वो लोग को मैं जफ़र भाई पूरे बाहर निकाले, नहीं तो वो लोग भी आग की लपेट में आकर बहुत बड़ा हादसा होता था। ये हादसे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कंट्रोल करी। वो लोग की 35 या 40 लोग की जान भी बचाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मुस्लिमीन। मैं ये कहना चाहता हूँ, अंदर पूरे डेड बॉडी निकाल लिए, अभी मार्चरी जा रहे हैं। तो और ये आग बिल्कुल काबू में, कंट्रोल में कंट्रोल में है, मगर नीचे भी अभी सेलर में भी थोड़ी आग लग रही है। जो फोम है, फोम केमिकल की वो आग बुझाते गए ना लगते जाते हैं। अभी हम लोग को एस्ग्रेशिया के बारे में आप वो अभी याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने नशेमन नगर में नव तामीर शुदा कम्युनिटी हॉल का मुआयना किया और तालाब चिंचलम डिवीज़न में जारी CC रोड के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। MLA ने मुकामी आवाम की शिकायत सुनते हुए तकरीबन 8 लाख रुपए की लागत से जारी सड़कों के कामों का भी मुआयना किया और मुताल्लिक़ा हुकाम को बर वक्त तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर तालाब चिंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, MIM मजलिसी प्राइमरी यूनिट के ज़िम्मेदारान और इलाके के मकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चिंचलम सफ़ील के बाजू में नशेमन नगर पे एक कम्युनिटी हॉल तामीर हुआ, उसका मुआयना किया गया। उसके साथ साथ बाजू में सफ़ील के बाजू रोड जो है वो पूरा सफ़ील तक नहीं थी, तो उसको करीब 5 से 10 फीट का जो रोड का हिस्सा है वो रोड का काम शुरू हुआ। उसके अलावा सामने गली के अंदर एक रोड CC रोड मुकम्मल हुई, उसका भी मुआयना किया गया जिसकी लागत 8 लाख रुपए है। और ये काम का तो ऑलरेडी पहले से ही हम बता चुके थे। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, चाहे वो सदर मोतमदीन हो, एक्टिव वर्कर हो, बस्ती वाले सारे के सारे मौजूद है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, चाहे वो कारपोरेटर हो, हमारे मुकामी सदर हो या जमात के ज़िम्मेदार हो, वो लोग तमाम एक्टिवली काम कर रहे हैं और आवाम की जहाँ तक कहीं भी शिकायत आती है उस शिकायत को दूर करते हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी आने वाले टाइम के अंदर कामों के अंदर एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िले संगरेडी के ज़हीराबाद में कौमी वोटर्स डे के मौके पर तहसीलदार ज़हीराबाद की क़ियादत में एक शानदार रैली निकाली गई। यह रैली तहसीलदार ऑफिस से शुरू होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक पर अख्ताम पजीर हुई।
जिसका मकसद आवाम में हक़ राय दही की अहमियत को उजागर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की तरगीब देना था। रैली में म्यूनसिपल कमिश्नर, रेवेन्यू अमला, बल्दिया के मुलाजिमिन, तलबा और तालिबात और बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। इस मौके पर शुरका ने कई नारे दिए, जिसमें वोट देना हमारा हक़ है जैसे नारे भी तहरीर थे। इस मौके पर तहसीलदार दशरथ ने कहा कि जमहूरियत की मजबूती अवामी बेदारी और बर वक्त वोटिंग से ही मुमकिन है। आखिर में तमाम शुरका ने जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ का अहद किया। ఓటు బాలలు ఓటు హక్కు నీటి బాలలే నీటి బాలలే ఓటు హక్కు బాలలే వజ్రాయుధం ఓటే ఓటే ఓటు హక్కు TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर और जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब ने रियासती हुकूमत से सरकारी मुलाजिमीन के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर 5 सरकारी मुलाजिमीन को तरक्की हासिल हुई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद R रोहिणी ने इसकी कार्रवाई की, जिस पर 5 सरकारी मुलाजिमीन को तरक्की हासिल हुई। तरक्की पाने वाले मुलाजिमीन ने TNGO यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएट सदर KR राजकुमार की शॉलपोशी करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया और इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और सरकारी मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद के मासर टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGO यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकट, जब्बार और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी का अहम बयान। BRS ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों और म्यूनसिपालिटीज़ के लिए इंचार्ज किए मुकर्रर। नामपल्ली में पेश आया आग लगने के वाक़े पर फायर DG विक्रम सिंह मान की मीडिया से बातचीत। कहा यह हादसा मुकम्मल तौर पर क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के सबब आया पेश। दुकान मालिक सतीश गिरफ्तार। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम का 30वां अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार बंदी हुफ़ाज़ इकराम मस्जिद अनवार मदीना अहाता मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में शानदार अंदाज में हुआ मुनाक़िद। जलसे में मौलाना जाफ़र पाशा समेत दीगर की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत ने नामपल्ली में पेश आए आतिशबाजी वाक़े पर महलूकीन के ख़ानदान के लिए फ्री कर 5 लाख रुपये एग्ज़िग्रेशिया का किया ऐलान। नामपल्ली इलाके में फर्नीचर की दुकान में लगने वाली भयानक आग के नतीजे में एक खातून, 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद का हुआ इंतकाल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।